ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण, सज्जन वृंद, आशुतोष भगवान शिव के भक्त, यह विशेष सत्र भगवान आशुतोष शिव को समर्पित है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कथा और उनके शिवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य और उसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च को है। उस दिन मंगलवार है। आप सभी से आग्रह है कि उस दिन आप भगवान आशुतोष शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक अवश्य करें और यदि संभव हो तो व्रत भी रहें। यह महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस दिन शिव की आराधना से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि व्रत की कथा प्रारंभ की जा रही है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसलिए यह दिन अत्यधिक पवित्र और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसकी कथा हमारे पुराणों में इस प्रकार से है। एक शिकारी जो कि अपने परिवार के पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए शिकार करता था, वह एक दिन जंगल में गया। उसे कोई शिकार नहीं मिला। संध्या हो गई तो वह एक तालाब के निकट एक बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और सोचने लगा कि रात हम यहीं गुजारेंगे। कोई न कोई पशु, कोई न कोई जंगली जीव अवश्य आएगा पानी पीने और उसे हम मार देंगे। मारने के बाद हम ले चलकर अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। हमारे बच्चे उसी को आहार बनाकर और क्षुधा तृप्ति करेंगे। परंतु संध्या तक तो कोई जीव उसे मिला नहीं। वह बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। संजोग से उस बिल्व वृक्ष के नीचे ही एक शिवलिंग था जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। जब रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ, एक हिरणी उधर से गुजरती है। जो शिकारी है वह सतर्क हो जाता है, अपना तीर धनुष तैयार करता है। इसी क्रम में बिल्व वृक्ष की से बिल्व पत्र कुछ नीचे गिर जाते हैं
और वह जब बिल्व पेड़ पर, बिल्व पत्र के उस पेड़ पर जब चढ़ा था, उस समय तालाब से थोड़ा पानी भी एक जल पात्र में ले लिया था कि रात को अगर प्यास लगती है तो वह अपनी प्यास बुझाएगा। तो जब वह तीर धनुष तैयार करता है, उसी क्रम में उस निशाना साधता है उसे मारने के लिए, उसी क्रम में जल पात्र से कुछ जल नीचे गिर जाते हैं और बिल्वपत्र भी कुछ नीचे गिर जाते हैं और वह भगवान शिव के उस लिंग पर पड़ता है जो कि बिल्वपत्रों से ढका हुआ है। जब हरिणी यह देखती है तो वह बेचैन हो जाती है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगती है। उससे कहती है कि देखो, मैं गर्भवती हूँ, अभी तुम मुझे मारोगे तो मेरा संतान भी मरेगा और तुम महापाप के भागी बनोगे, इसलिए मुझे छोड़ दो और जब मेरे पुत्र का जन्म हो जाएगा तो मैं उसे पिता को सौंप कर पुनः चली आऊँगी, तुम मेरी बात का विश्वास करो। वह शिकारी उसे छोड़ देता है। फिर रात्रि के दूसरे प्रहर में एक हरिणी पुनः उधर से आती है जल पीने तालाब के पास। फिर उस बिल्व वृक्ष पर हरकत होता है, तीर धनुष साधता है वह, इस बार मैं इस हिरणी को अवश्य मार दूंगा। वह भी कराहने लगती है, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं उसके, और कहती है कि मेरे पास मेरे 2 ये संतान हैं, मेरे 2 पुत्र हैं, अभी मुझे मत मारो, मैं इनके पिता को सौंप कर आ रही हूँ, तब मुझे मारकर अपनी और अपने परिवार की बुभुक्षा को शांत करना। उसे भी वह छोड़ देता है। तीसरे प्रहर में पुनः एक और हिरणी आती है और उसे भी वह उसी प्रकार से तीर धनुष का संधान करने के लिए तैयार करता है। इस बार भी बिल्व के उस पेड़ से बिल्वपत्र और उसके जल पात्र से कुछ जल नीचे गिर जाता है और वह भी शिवलिंग पर पड़ता है। इस बार वह कहती है हिरणी कि मुझे अपने पति से मिलना है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति से मिलकर आ रही हूँ, उन्हें बताकर तब मुझे मार देना और अपनी बुभुक्षा और अपने परिवार की बुभुक्षा को शांत करना। वह इस बार भी उसे भी छोड़ देता है। चौथे प्रहर में एक हृष्ट पुष्ट हिरण उधर से गुजरता है, उसे भी यह इसी प्रकार तीर धनुष संधान करता है, तीर धनुष तैयार करता है संधान करने के लिए कि इस बार मैं इसे अवश्य मार दूंगा। लेकिन वह भी कराहने लगता है, कहता है नहीं, अगर मेरे उन 3 पत्नियों को और उनके बच्चों को तुम मार दिए होगे तो मुझे भी मारकर तुम अपनी और अपने परिवार की बुभुक्षा को शांत कर लो। मेरा सौभाग्य होगा कि तुम्हारे परिवार की भूख और तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन यदि नहीं मारे हो तो मुझे छोड़ दो, मैं उन लोगों से बताकर आ रहा हूँ, उन लोगों को भी लेकर मैं आ रहा हूँ। इस बार भी वह विश्वास करता है। वह हिरण जाता है और अपने उन 3 पत्नियों को और बच्चों को लेकर आ जाता है। एक पशु की इस निष्ठा और समर्पण सत्यवादिता को देखकर उसका हृदय, जो कि अब निष्पाप हो गया था, 4 प्रहर दिन में भूखे रहने और 4 प्रहर रात्रि में भूखे रहकर भगवान शिव पर जलाभिषेक, अनजाने में ही जलाभिषेक और बिल्वपत्र चढ़ा देने से वह निष्पाप हो चुका था। उसका हृदय भी निष्कपट हो गया था और दया की भावना उसके अंदर भर गई थी।
इस पुण्य से। इस पुण्य फल के प्रभाव से वह दयालु बन गया और उन लोगों को वह कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जाओ, मैं तुम्हारे परिवार को विध्वंस नहीं करूँगा, तुम सभी चले जाओ और जाकर अपना जीवन अपने अनुसार जियो। यह देखकर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और उसे यथोचित वरदान देते हैं और कहते हैं कि अंत में तुम मेरे ही लोक को आओगे। कहने का अभिप्राय यह है, अनजाने में ही वह शिकारी भगवान शिव की आराधना कर दिया तो वह निष्पाप हो गया और उसका हृदय निर्मल हो गया और उसके पुण्य फलित हो गए, वह पुण्य का धनी हो गया और उसे शिव की कृपा प्राप्त हो गई। और वही शिकारी राम जन्म में, रामावतार में गुह्य बना, जो कि निषादों के राजा थे, जो कि भगवान राम के मित्र जंगल में बने। उसी पुण्य के प्रभाव से ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के मित्र बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि की यही कथा पुराणों में वर्णित है। कहने का अभिप्राय यह है, अनजाने में भी भगवान शंकर की पूजा करने से आशुतोष शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वे औढ़ दानी अपने भक्तों को कुछ भी देने पर तैयार हो जाते हैं, देते भी हैं। यह प्रमाणिक रूप से सत्य है। इस व्रत के करने से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारी मनोवांछित जो इच्छाएं हैं, हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। गरीबी कष्ट से निवृत्ति मिल जाती है। बस शर्त इतना है कि हम निष्कपट निश्चल स्वभाव से उनकी आराधना करें, उनका व्रत करें और दिन में तो उनकी आराधना करें ही, उन्हें जलाभिषेक करें ही, बिल्वपत्र, कनेर पुष्प इत्यादि उनके प्रिय जो द्रव्य हैं उन्हें अर्पित करें ही। लेकिन प्रदोष कालीन संध्या से शुरू करके चारों प्रहर रात्रि में जागरण करें और रात्रि के चारों प्रहर में उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें बिल्वपत्र, कनेर पुष्प, चंदन इत्यादि से उनकी आराधना करें और रात्रि जागरण कर भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करें। पुनः दूसरे दिन सूर्योदय के पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पुनः उनकी आराधना करें, तो उसके बाद हम पारण करें तो निश्चित रूप से हम पुण्य के धनी हो जाएंगे, हमारे पाप मिट जाएंगे और हमारा मन निर्मल हो जाएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं अवश्य पूरी होगी। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, मनोवांछित फल की पूर्ति अवश्य होगी। यदि हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो वह भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे शिव भक्त जो सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद आत्मीय जन हैं, वे इस कथा को सुनकर अवश्य प्रभावित होंगे और मुझे आशा है कि महाशिवरात्रि का व्रत जो कि 1 मार्च 2022 मंगलवार को है अवश्य ही करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे और अपना जीवन मंगलमय बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आज का यह विशेष सत्र संपन्न होता है। चलिए मिलते हैं पुनः अगले दिन प्रातःकालीन सत्र में। अब आप सबों से विदा लेते हुए सबको धन्यवाद और सबको कोटिशः प्रणाम।